हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हम लोग का डे 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग टू माय फॉर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग to my YouTube channel and watching this video. So we'll start with the second problem statement now. So the problem statement for today is greatest common divisor of strings. Okay, so ये सब में स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे जो हम लोग मैथ्स में पढ़े हुए हैं। आप लोग को याद होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी करके कुछ हम लोग पढ़े थे, एचसीएफ, एलसीएम, जीसीडी, ये हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, देन जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, वही चीज़ हुआ। तो बेसिकली इसमें क्या होता था हम लोग का, तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, so greatest common divisor of a number, of two numbers or of two strings is basically a number which can divide both the numbers, both number A, number B. Okay, it is a number which can divide both of it. Okay, likewise string के concept में क्या होता है, ऐसा value जो कि हम लोग को ए वैल्यू, ए स्ट्रिंग को भी और बी स्ट्रिंग को भी, दोनों स्ट्रिंग जो भी हम लोग का वैल्यू हो, ए स्ट्रिंग का और बी स्ट्रिंग का, वेरिएबल नेम हम बोल रहे हैं ए एंड बी, दोनों को डिवाइड कर पाए। बेसिकली वो वैसा वैल्यू होगा जिसको कंबाइन करके हमारा ए भी बन रहा होगा और बी भी बन रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न टुडे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट दैट वैल्यू विच इज एबल टू रिप्रोड्यूस और विच इज एबल टू मेक स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 बोथ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो विल स्टार्ट विथ डे 2। ठीक है, डे 2 एंड आज का हम लोग का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करना है हम लोग को? बेसिकली विल हैव टू फाइंड मतलब एक स्ट्रिंग में से ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो कि दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड कर पाए या रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, दोनों उसको मतलब हम अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका एक प्रोडक्ट बने। ठीक है, लाइकवाइज अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात string str1 इक्वल टू ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे है। ठीक है, एंड str2 इक्वल टू इक्वल टू ए बी है। ठीक है, अब बताइए इसमें हमको एक पैटर्न दिख रहा होगा। सो बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि इस वैल्यू को भी बना सकता है और इस वैल्यू को भी, मतलब कि हम लोग को ऐसा वैल्यू निकालना है, लाइक सपोज x, वो वैल्यू सपोज x है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से या उसको हम मल्टीप्लाई करें n से, कोई भी, n कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, तो वो हमारा str1 बना दे एंड मतलब str2 भी बना दे। ठीक है, वो n या तो हो सकता है फॉर str1 को क्रिएट करने के लिए हो सकता है 2 हो और str1 को क्रिएट करने के लिए 3 हो, मतलब इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, लाइक सपोज अगर हम ए बी लेते हैं इस केस में। ठीक है, तो सपोज अगर हम ए बी इंटू 2 करें, ठीक है, ए बी एज अ स्ट्रिंग इंटू 2 करे, तो पाइथन में अगर आपको इसमें इशू आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि पाइथन में इफ वी विल डू दिस थिंग, दैट इज स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर से, तो वो क्या कर देगा, ऐसे बना देगा। ठीक है, इट विल मेक अ रेप्लिका। ठीक है, सो बेसिकली इट विल जस्ट मेक अ प्रोडक्ट। ओके, और कॉन्कैटिनेटेड। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है हमारा। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमारा यहाँ पे ये प्रोडक्ट हुआ। नाउ विल हैव टू फाइंड कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हम लोग का, ये तो आप देख सकते हो इट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग 2।
राइट तो हमारा स्ट्रिंग 2 तो बना दे रहा है ये वैल्यू। अब क्या हम लोग का ये जो वैल्यू है ए बी, इसमें कोई वैल्यू ऐसा मल्टीप्लाई करे, इट कैन बी एनी वैल्यू, जो कि हम लोग का ये वैल्यू को बना दे। गेटिंग माई पॉइंट? इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो हम लोग का ए बी जो होगा दैट विल बी आवर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। बस हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल के उसका जो मतलब रिजल्ट होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो इट इज नथिंग बट आवर रिजल्ट। क्लियर? ओके, we'll start with the problems now. So now that we have the idea of the logic, we'll start the approach with a pseudocode. Okay, so basically we now know that basically what GCD is and what is our intention and what is our planning. Basically we want to check if the two integers if the two strings that are given are actually like is there any greatest common divisor between those strings. So that is our main motive. Okay, that is our main like intention of this problem statement. Okay, so basically here, so the example is given, string 1 is abc abc and string 2 is abc. Now I want to find a value which can reproduce this as well and which can reproduce this as well, just that I need to multiply it with any number. So I can visibly clearly see that this value, if I multiply it with 1, it will become string 2, and if I multiply it with 2, it will become string 1. So that means string 2 itself is a GCD of string 1 and string 2, right? So likewise I need to find a greatest common divisor of this two string. So if it would have been asked for a number, it would have been easy because we just have to write a code to find a GCD. But because it is a string, so what we will do, we will calculate it with the help of the length. Okay, what we will do the same thing that we are doing with the numbers. It's just that we will calculate the GCD of the length of the numbers. Why? But it won't be in the case if it is not matching. Like you can see lead and code. Okay, this is our problem statement. This is our example, lead and code. Now tell me, any way is it possible that if I multiply any of the value from this or any variable, like suppose कोई भी alphabet इसमें से उठा ले, ठीक है, कोई भी पेयर या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी वैल्यू, ठीक है, COD ही उठा ले या कुछ भी उठा ले, ठीक है, या इसमें से भी कुछ भी उठा ले, क्या पॉसिबल है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें किसी चीज से तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों बन पाए? कोई भी तरीके से पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज द ट्रिक नाउ? मतलब बस GCD निकालने से लेंथ का is not the solution. So this is the edge case where we are failing. So basically in this case we need to make sure कि उस दोनों स्ट्रिंग का जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैच करना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू शुड बी इक्वल. दैट मीन्स अगर हम इस वैल्यू प्लस इस वैल्यू को, is it equal to if I sum this value and like basically string 1 plus string 2 should be equal to string 2 plus string 1. उसमें कोई दिक्कत होगा? इसके केस में दिक्कत होगा? नहीं होगा, क्योंकि AB and then here also AB. So it will become a sequence, right? एक पैटर्न बनते जा रहा है. बट इसके केस में कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है हमारा, राइट? सो वो चीज अगर हो रहा है कि पैटर्न बन ही नहीं रहा है, तब कोई स्कोप ही नहीं है GCD निकालने का. ठीक है, हमें नंबर्स और बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग इज दैट स्ट्रिंग के केस में हमको देखना पड़ता है कि पैटर्न बनता है कि नहीं. सो विल कोड नाउ. सो डे 2 में अब हम लोग को कोड करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट चेक द फर्स्ट एज केस. क्या था कि इफ str1 प्लस str2 इक्वल टू str2 प्लस str1. क्यों कर रहे हैं ये तो पता चल गया. ठीक है, अगर ये इक्वल है तभी, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू है, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न
कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे, इसे रिटर्न फॉल्स, या फिर रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई जीसीडी इसका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर, ठीक है, ये हुआ एक केस। तो इफ, ठीक है, अगर इसी तरफ लाइक बेसिकली अगर कोई पैटर्न ही नहीं है, विल जस्ट रिटर्न इट आउट। अगर पैटर्न है, मतलब ये केस में मतलब इट इज इक्वल, सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ के हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को लेंथ निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ किसका, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग इसको, हम अब पहले ही बताए थे आप लोग को कि व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दोस नंबर, ठीक है। तो एक फंक्शन लिखते हैं हम, ठीक है, डिफाइन करते हैं एक फंक्शन GCD of two numbers, okay, GCD of two numbers. Now what will happen in these two numbers, will take A as the length of string 1 and B as the length of string 2, and what we will do, we will calculate the GCD, ठीक है। तो GCD का एक फॉर्मूला होता है while हमारा, जब तक हमारा B प्रेजेंट है, ठीक है, while B, जब तक हमारा सेकेंड वैल्यू प्रेजेंट है, व्हाट वी विल डू, वी विल कीप क्रिएटिंग, वी विल कीप इवैल्यूएटिंग बेसिकली इन, ओके, while B, and then what we will do, A comma, we will do inline assigning, okay, A comma B, A equal to B, and then A mod B. So what will happen, A, we are assigning A the value of B, and then B is equal to the modulo A modulo B, मतलब रिमाइंडर हम लोग उसका कैलकुलेट करके उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। Now this here we will return A, okay. So what we are trying to do here is, while B is present, A equal to B, we are assigning the value of B to A, and then B is equal to A mod B, okay. This should be done in line, so that the same value of A will be given to, like A will be having the previous value of B, and then B will also be having the previous value of A and B, okay. Then हम लोग उसका length को assign. So let's start the coding. We'll check if str1 plus str2 not equal to str2 plus str1. What are we doing? We are checking if str1, str2, like concatenating of those is not equal to str2 and str1. That means there is no pattern there, there is no common factor there. In that case, just return empty string, and then if there is a pattern, there is a scope of pattern, what we will do, we will first write a function of GCD A comma B, then while B, the second smaller value, while that value is present, A comma B equal to, we will assign this as B, and then A mod B, and here we will return A, and then here return GCD of length of A comma length of B. We don't want to return GCD. What do we want to return? We want to return the length of string 1, okay, till the GCD, okay. That will take us the smallest value, which is actually, which can be the potential, which is the actual, like the value which can reproduce string 1 as well as string 2, okay, which can be the value that can be multiplied with any integer, like it can be a specific integer which multiplied with string 1, or basically this value, that is this result, and it will return string 1 as well as string 2, okay. Now I hope this is clear. If there is any doubt, any kind of issue, let me know in the comment section, and please like and subscribe, guys. It will help me to be more to keep me motivated, and will upload more such videos for you guys. Thank you.
एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।